हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डील सेकर पर किस तरीके से एक डील को लगाया जा सकता है। अगर आप एक मर्चेंट हैं या फिर मर्चेंट नहीं भी हैं तो किस तरीके से आप मर्चेंट बन सकते हैं, यहाँ पर वो देखेंगे। दूसरा ये कि डील लगाकर एज ए इंडिविजुअल या फिर एज ए रजिस्टर्ड बिजनेस किस तरीके से आप यहाँ पर डील सेकर पर अपनी डील को प्लेस कर सकते हैं ताकि उसको ग्लोबली आप सेल कर सकें और उसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर डील सेकर में एक सेक्शन आता है, दैट इज़ ऐड ए डील। इस पर क्लिक करना है। तो जब आप ऐड ए डील पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले ऐड ए डील पर क्लिक करते हैं। देखिए, यहाँ पर आया रजिस्टर्ड बिजनेस। तो अगर आपका कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपका अपना नाम आ जाएगा, जैसे ये मेरा नाम आ रहा है। तो इंडिविजुअली मैं यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। उसमें बिज़नेस की डिटेल हमें देनी पड़ेगी, बिज़नेस की प्रोफाइल। जैसे मैं यहाँ पर सपोज़ करो मैं ABC टेक्नोलॉजी करके मेरी कोई कंपनी है, ABC टेक्नोलॉजी। तो ये ABC टेक्नोलॉजी है, ये डाटा कोई सर्च नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि हमें इसे अप्रूव कराना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे तो हमारा जिस नाम से बिज़नेस है, जैसे मेरा अपने नाम से ही मैं बिज़नेस करता हूँ तो ये यहाँ पर आ गया। अब मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है डील का टाइप कि किस टाइप की डील है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, सर्विस है तो सर्विस। तो हमारा यहाँ पर होम, ऑटो, एंटरटेनमेंट, इन सब में से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, क्योंकि मेरा होटल का बिज़नेस है जो मैं यहाँ पर लिस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं ट्रैवल पर क्लिक करता हूँ। ट्रैवल पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया, देखिए होटल्स। आपका जो भी है आप उसको सर्च कर सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर होटल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टाइटल आपको लिखना है। जैसे टाइटल मैं लिख देता हूँ 50% वन पेमेंट। तो ये आपको डील का टाइटल देना है, या फिर आप कुछ और भी टाइटल दे सकते हैं, जैसे होटल विद वन पेमेंट। इसके बाद आपको डील का डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन में आपको डील के बारे में जो जो सारी चीज़ें हैं वो लिखनी है। तो देखिए, मैं इसको ब्लैंक नहीं छोड़ रहा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये डेमो टाइटल लिख देता हूँ। नीचे आपको टर्म्स कंडीशन रखनी है, डेमो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ये टर्म्स कंडीशंस का मतलब है कि आप किस तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, क्या कितने अवेलेबिलिटी है, क्या चार्जेस आप लेते हैं, कितना कस्टमर को क्या क्या सर्विस मिलेंगी, फैसिलिटी मिलेंगी, और किस तरीके से वो डील को कैंसिल कर सकते हैं, रिफ़ंड की क्या प्रोसीजर है, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। डील के डिस्क्रिप्शन में आप ये लिखेंगे कि आपका कितना पेमेंट लेते हैं, किस टाइम आपको चेक इन करना है, किस मोड से आपको पेमेंट करना है। दूसरा ये कि क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी डील के अंदर। तो वो सारी चीज़ें डील के बारे में जो भी मेन चीज़ें हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। डील की टर्म्स कंडीशंस के अंदर वो चीज़ें आनी हैं, जैसे कि किस तरीके से आप डील को ले सकते हैं, डील को अगर आप कैंसिल करते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा, रिफ़ंड का क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके बाद आपको टैग्स लिखने हैं। जैसे मेरी होटल की डील है तो मैं यहाँ पर होटल कर देता हूँ इस तरीके से, बेस्ट होटल इन हरिद्वार, इस टाइप से। और आप एक कस्टमर एक कूपन परचेज़ कर सकता है या फिर ज़्यादा कूपन परचेज़ कर सकता है, इस तरीके से आप लिखेंगे। अलाउ डील टू बी लिस्टेड, और यहाँ पर आप अप्लाई नेक्स्ट कर देंगे। तो ये सब करने के बाद आपको डील की लॉन्च डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप कब से लॉन्च करना चाहते हैं, तो जिस दिन आज की डेट है उससे अगले दिन आप उसको लॉन्च कर सकते हैं, सेम डे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कल के डेट का लॉन्च करता हूँ। और एंड डेट, डील कब एंड होगी वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अप्रैल चल रहा है अभी, तो हम मई, जून, जुलाई तक इसको एंड करना चाहते हैं, 30 तारीख। तो ये हमने सेलेक्ट कर ली डील की डेट। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि कितने रुपए की डील हम यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं। तो जैसे मेरी डील है 100 यूरो की, ठीक है। अब यूरो से आप INR कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट 10% वन सेलेक्ट रहता है कि आप 10% वन ले सकते हैं, 90% आप यूरो ले सकते हैं। तो ये जितना भी आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो आप वन में सेलेक्ट करें। जितना आपका कॉस्टिंग आती है प्रोडक्ट को परचेज़ करने में, प्रोडक्ट की डिलीवरी करने में, वो सब आप यहाँ पर यूरो में सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका बिजनेस लॉन्ग रन में चलता रहे। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑटोमेटिक 10% सेलेक्ट है। आप चाहे तो इसको जितना भी करें, 50% करना है तो इसको इधर लेकर आप आ सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये यूरो कम होते रहेंगे, वन की परसेंटेज बढ़ती रहेगी। इसे आप मूव कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम 20% रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर 80 यूरो कर देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 80 यूरो मैंने कर दिया सेलेक्ट करके।
और यहाँ पर ये 0.4426 बन हो गया। आप इसको मैनुअली भी फीड कर सकते हैं या फिर आप इस कर्सर को मूव करके ही आप इसको कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ डील यानी कि कितने कूपन्स आप रखना चाहते हैं, कितने लोगों को सर्विस देना चाहते हैं। तो होटल की डील है, हम यहाँ पर 5 महीने, 1 महीने में 10 कस्टमर भी आते हैं तो 50 कस्टमर उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं 50 क्वांटिटी यहाँ पर रखता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं तो पैकेज तो कुछ रहेगा नहीं। प्रोडक्ट आप जो डिलीवर करेंगे उसमें आपको प्रोडक्ट की हाइट, विड्थ और डेप्थ लिखनी है, प्रोडक्ट का वेट भी लिखना है, और वो सब लिखने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ होटल की इमेजेस वगैरह अपलोड, मतलब आपकी डील की इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो डील की इमेज आपको अपलोड करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके एक ये डील एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। ये करने के बाद आप चाहें तो कोई वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब का लिंक भी दे सकते हैं। उसके बाद स्किप और लेटर करके भी यहाँ पर अप्लाई नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका डील सक्सेसफुली अपलोड तो हो गया। यहाँ पर आपका मर्चेंट एड्रेस भी रहेगा। एडिशनल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कहाँ कहाँ डील रखेंगे। तो जैसे वर्ल्ड वाइड रखना चाहते हैं तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड आप क्लिक कर दो और यहाँ पर अप्लाई नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे एक एक करके। यहाँ पर प्लीज़ मर्चेंट का एड्रेस सेलेक्ट करना है तो ये एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे और इसको अप्लाई नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे ही अप्लाई नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर फाइनल सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए आ गया। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइनल सबमिट फॉर अप्रूवल हो जाएगा। तो मेरी डील ऑलरेडी अप्रूव है, इसलिए मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट फॉर अप्रूवल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी डील तो ऑलरेडी अप्रूव है और वो डील सेकर पर लाइव ही है। आप चाहे तो हरिद्वार में होटल सर्विस ले सकते हैं विद 50% वन। यहाँ पर 1500 रुपये आपको INR में पेमेंट देना है और 1500 रुपये के अंदर आपको मिलता है फुल्ली AC रूम, जिसमें गीजर की सर्विस भी अवेलेबल है। तो फुल्ली AC प्लस गीजर आप हरिद्वार के सेंटर में भूपट वाला रेंज में ले सकते हैं 1500 INR और बाकी वन में पेमेंट करके। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप डील लगाएंगे। डील लगाकर आप डील से करके मर्चेंट बन जाते हैं। अगर आपको रजिस्टर्ड बिजनेस के थ्रू करना है तो वहाँ पर आपको GST नंबर आपका चाहिएगा। और ये मैंने बताया कि आप किस तरीके से इंडिविजुअली कोई डील लगा सकते हैं अपने नाम से। आपको अपने नाम से भी एक मर्चेंट प्रोफाइल अप्रूव करानी पड़ती है फर्स्ट टाइम आप जब डील लगाएंगे। तो अब जैसे आपका कोई दूसरा बिजनेस है तो वहाँ पर आप उस बिज़नेस के GST नंबर के साथ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे ऐड डील या ऐड मर्चेंट करके आएगा, तो ऐड न्यू मर्चेंट करके आप इस पर कर सकते हैं प्रोसेस, और उसमें आपको मर्चेंट प्रोफाइल अप्रूव करानी पड़ेगी। 1-2 दिन में वो भी अप्रूव हो जाती है हैंड टू हैंड ही, लगभग 1 या 2 दिन के अंदर। अब तो जैसे हर कंट्री में अपने लीडर हैं तो वो हैंड टू हैंड ही कर देते हैं, 1-2 दिन के अंदर ही अप्रूव हो जाती है। तो डील अप्रूव होने के बाद आप मर्चेंट प्रोफाइल अप्रूव होने के बाद आप डील लगा सकते हैं और प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। तो यही था एक सिंपल सा प्रोसेस जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से आप डील लगा सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। कुछ छूटा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।